अस्सलाम स्टूडेंट, दिस इज़ आयशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। तो आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक मेथड, चैप्टर नंबर 9 का, क्लास 9th, जो कि न्यू एडिशन बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं। साइंटिफिक मेथड इज़ अ सिस्टमैटिक अप्रोच यूज टू सर्च फॉर ट्रूथ ऑफ एन इशू एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग रिगार्डिंग नेचुरल एंड फिजिकल वर्ड्स। यानी कि साइंटिफिक मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग किसी भी कोई प्रॉब्लम है, हम लोग उसका जो असल इशू पहले देखते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुई, फिर उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेप्स। आइडेंटिफाई, फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज एन एक्शन और अ प्रॉब्लम। लोगों को पहले जानने कि असल इशू क्या है। गैदर इन्फॉर्मेशन ऑफ थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ इट्स वेरियस एस्पेक्ट्स। फिर हम लोगों को इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है अपनी ऑब्जर्वेशन से, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट से। परपोज एन एक्सप्लेनेशन और गेस अ वर्क नाउन एज हाइपोथेसिस। हम लोगों ने फिर एक एक्सप्लेनेशन प्रपोज करनी है। ठीक है, परफॉर्म एक्सपेरिमेंट और कलेक्ट एविडेंस टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। फिर हम लोगों को एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने हैं, फिर एविडेंस सबूत इकट्ठे करने हैं ये टेस्ट करने के लिए कि हाइपोथेसिस हमारा सही है, यानी कि जो हम लोगों ने ऑब्जर्व करके एक्सप्लेन किया है वो ठीक है या नहीं। पांचवा है हमारे पास रिकॉर्ड, ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज, गैदर डाटा, प्लॉटिंग एंड इंटरप्रेटिंग ग्राफ टू रीच एट अ कॉन्क्लूजन विच इज़ कॉल्ड थ्योरी। रिपीटेड टेस्ट ऑफ द थ्योरी हु वाइड रेंज ऑफ सिमिलर इशू दैट लीड टूवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ लॉ। यानी कि हम लोग अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट बार बार करने की वजह से जो है हमारे पास एक ही मसला आ रहा है, तो वो चीज़ हमारे पास थ्योरी बन जाती है। और थ्योरी अगर हमारे पास हर एक्सपेरिमेंट की जो थ्योरी है वो सिमिलर आ रही है तो वो लॉ बन जाता है। सम की स्टेप्स आर एलेबोरेटेड हेयर। स्टेप्स है हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। द फर्स्ट स्टेप इन साइंटिफिक मेथड इज ऑब्जर्वेशन, टू मेक ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचुरल प्रोसेस एंड टू कलेक्ट डाटा अबाउट दैम। नेचुरल प्रोसेस जो है वो उसको ऑब्जर्व करना है, फिर उस डाटा कलेक्ट करना है। दिस मे बी डन इधर बाय ऑर्डिनरी ऑब्जर्वेशन और बाय ऑब्टेनिंग द रिजल्ट फ्रॉम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट। ये तो या तो सिर्फ आम ऑब्जर्वेशन से हासिल हो जाता है, या फिर हमें फॉर एग्जाम्पल इट इज़ आवर कॉमन ऑब्जर्वेशन द शेडो ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट्स। यानी कि जो शफाफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, इज़ फॉर्म्ड व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द सन और लैम्प। यानी कि लैम्प और या सूरज में से जो लाइट गुजर रही होती है, अगर हम उसके रास्ते में एक शफाफ चीज़ रख दें तो उसका साया बन जाता है। हमारे पास हाइपोथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ डाटा, जो हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन से थ्रू कलेक्ट किया है, ऑन द बेसिस ऑफ डाटा कलेक्टेड थ्रू ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट से कलेक्ट किया है, वी कैन डेवलप अ हाइपोथेसिस। उसके थ्रू हम लोग हाइपोथेसिस बना सकते हैं। दिस इज़ डन इन ऑर्डर टू टेस्ट इट्स लॉजिकल रिजल्ट। इसके लॉजिकल रिजल्ट को टेस्ट करके हम लोग हाइपोथेसिस बना सकते हैं। इट इज़ अज्यूम दैट नेचर विल एक्ट इन पार्टिकुलर वे अंडर सर्टेन स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस। ये हमें इस चीज़ के बारे में बताते हैं कि जो कुदरत है हमारे पास, वो कुछ ख़ास हालात में एक खास वे में काम करती है। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल वी अज्यूम दैट शेडो ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन दे कम इन द पाथ ऑफ लाइट बिकॉज लाइट ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन। यानी कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। ये हमारे पास हाइपोथेसिस है। इसी वजह से जो शफाफ चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग लाइट के रास्ते में रखते हैं, इसी वजह से उनका साया बनता है। हमारे पास एक्सपेरिमेंट आर ऑर्गेनाइज्ड रिपीटेबल प्रोसेस विच इज़ यूज टू टेस्ट द ट्रूथ ऑफ अ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के ट्रूथ को टेस्ट करने के लिए हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट ऑर्गेनाइज किए हैं, रिपीट, जिसको हम लोग बार बार रिपीट करते हैं। टू वेरीफाई द अजम्पशन मेड इन द अबव एग्जाम्पल, 4 कार्डबोर्ड्स ईच विद द होल आर प्लेस्ड इन द स्ट्रेट लाइन सच दैट फर्स्ट होल इन द फॉर्म ऑफ टॉर्च। ठीक है, when we see through the hole in cards we can see the light of the torch. If any of the card is displaced we cannot see the light passing through. Thus this experiment prove that light travels in a straight line. अब देखिए लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। जब ये सारे जो है वो कार्डबोर्ड जो हैं वो तरतीब से पड़े होंगे, यानी कि बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने, तो लाइट जो है वो इनके होल्स में से गुजर जाएगी। अगर हम लोगों ने एक कार्डबोर्ड भी डिस्प्लेस कर दिया तो जो लाइट जो है वो सारे कार्डबोर्ड्स की स्ट्रेट लाइन में नहीं गुजरेगी। थ्योरी हमारे पास आफ्टर द सक्सेसफुल वेरिफिकेशन ऑफ एन अजम्पशन, किसी भी अजम्पशन की सक्सेसफुल वेरिफिकेशन के बाद एंड विद द हेल्प ऑफ केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन, और एहतियात के साथ एक्सपेरिमेंटेशन के बाद इट बिकम द थ्योरी, वो चीज़ थ्योरी बन जाती है। एंड इट इज़ एप्लीकेबल टू सिमिलर फिनोमेना। विद द हेल्प ऑफ अबव एक्सपेरिमेंट अजम्पशन हैज़ बीन प्रूव्ड दैट लाइट ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन, सो इट बिकम्स अ थ्योरी। इट इज़ अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ काज एंड इफेक्ट ऑफ एन इशू। यानी कि काज जो वजह बनती है, काज और जो इफेक्ट्स होते हैं
यानी कि वजह क्या है, स्ट्रेट लाइन पर लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, और उसके इफेक्ट्स क्या हैं ऑफ एन इशू और एन इवेंट्स दैट अकर इन नेचर, ये सब कुछ थ्योरी है। में जितने भी इवेंट्स अकर हो रहे हैं उनकी वजह क्या है और वो किस चीज़ को अफेक्ट करते हैं। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन को हम लोग थ्योरी कहते हैं। बस पांचवा साइंटिफिक मेथड प्रिडिक्शन। आफ्टर द केयरफुल एनालिसिस ऑफ थ्योरी वी कैन मेक प्रिडिक्शन अबाउट सर्टेन अननोन एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर। हम लोग थ्योरी का जो केयरफुल एनालिसिस करके हम लोग एक प्रिडिक्शन बनाते हैं किसी भी अननोन एस्पेक्ट्स, जो वो ऐसा एस्पेक्ट जो हमें नहीं पता हो नेचर का, उसके बारे में। टू वेरीफाई द प्रिडिक्शन को वेरीफाइड करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स आर डिज़ाइन टू टेस्ट द थ्योरी। एक्सपेरिमेंट जो है वो डिज़ाइन किए गए हैं, ठीक है, ओवर एंड ओवर अगेन, यानी कि एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट जो है वो डिज़ाइन किया गया। इफ़ टेस्ट रिजल्ट डू नॉट एग्री, अगर हमारे पास टेस्ट रिजल्ट जो है वो रिजल्ट जो है एग्री नहीं होगा, हाइपोथेसिस इज चेंज, तो हमारे पास हाइपोथेसिस चेंज हो जाएगा और रिजेक्टेड हो जाएगा। मेथड है falsifiability, ठीक है। इट इज़ अ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस दैट सजेस्ट थ्योरी टू बी कंसिडर साइंटिफिक इफ इट आल्सो मेक प्रेडिक्शन। थ्योरी जो है वो साइंटिफिक मेथड है अगर वो हमारे पास प्रेडिक्शन बनाती है दैट कैन बी टेस्टेड, जिसको हम लोग टेस्ट करते हैं, पोटेंशियली प्रूवन फॉल्स, और वो फॉल्स प्रूफ होती है। द रिक्वायरमेंट ऑफ falsifiability ensure that theories are not based on the vague, non-specific और untestable claims, यानी कि वो एक ख़ास चीज़ पर ही डिपेंड करती है, ना कि वैल्यू पे, ना नॉन स्पेसिफिक और टेस्टेबल क्लेम्स पे जो थ्योरी है वो डिपेंड नहीं करती। इट डिस्टिंग्विश साइंटिफिक थ्योरी फ्रॉम फॉल्स और प्रिटेंड बिलीफ दैट कैन नॉट बी एक्सपेरिमेंटली टेस्टेड। ये चीज़ हमें ये बताती है कि अगर थ्योरी जो है नॉन स्पेसिफिक और अनटेस्टेबल क्लेम है, ये चीज़ हमें ये बताती है कि एक्सपेरिमेंट जो है वो ब्रीफली अच्छे तरीके से जो है वो टेस्ट नहीं किए, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म अच्छे तरीके से नहीं किए गए। हमारे पास ला व्हेन द थ्योरी हैज़, जब हम लोग थ्योरी को काफ़ी दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं, हैज़ बीन टेस्टेड मैनी टाइम्स एंड जनरली एक्सपेक्टेड एज ट्रू, और हमारे पास वो ट्रू एक सच के तौर पर एक्सेप्ट कर ली जाती है, तो इट इज़ कॉल्ड ला, तो वो हमारे पास ला बन जाती है। द ला इन सच अ स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ नेचर विच एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ द पास्ट एंड कैन प्रेडिक्ट अबाउट अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द नेचर। यानी कि ला क्या चीज़ है, ला जो है वो नेचर के बिहेवियर को देखता है, यानी कि जो चीज़ें हमारे पास माजी में एक्सपेरिमेंट की गई हैं उन चीज़ों से हम लोग जो है वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फ्रॉम द फैक्ट्स दैट लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन वी कैन प्रेडिक्ट द शेडो ऑफ एन ओपैक ऑब्जेक्ट सिमिलर इन शेप इज़ फॉर्म्ड व्हेन एवर इट इज़ प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ लाइट, ठीक है। यानी कि हमारे पास एक ये ट्रूथ है कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करती है और उसकी रास्ते में कोई शफाफ चीज़ रख दें तो उसका साया बन जाता है, और वो सारी चीज़ें सिमिलर हो, सारी जो चीज़ें हम लोग स्ट्रेट लाइन के रास्ते में रखते हैं उनकी शेप सिमिलर होती है। फॉर एग्जाम्पल द शेडो ऑफ बाल विल बी राउंड, और जो बाल का शेडो वो राउंड होगा, वेयर एज द शेडो ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक विल बी रेक्टेंगल, और रेक्टेंगुलर ब्लॉक का जो शेडो है वो भी रेक्टेंगल होगा। आफ्टर टेस्टिंग द थ्योरी अंडर डिफरेंट सिचुएशन, थ्योरी को डिफरेंट सिचुएशन के अंदर टेस्ट करने के बाद दिस बिकम अ लॉ ऑफ साइंस, ये साइंस का लॉ बन जाता है दैट लाइट ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन, के लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। द थ्योरीज आर लॉज ऑफ फिजिक्स आर मैन मेड आइडियाज अबाउट द वे दी थिंग वर्क, यानी कि ये मैन मेड इंसान का बनाया हुआ आइडिया है थ्योरी और लॉ, जिसके थ्रू वो काम करते हैं। दे आर रिलायबल टू बी डिस्प्रोवन और मॉडिफाइड विद द फ्यूचर एडवांसेस इन साइंस, यानी कि फ्यूचर में अगर और भी ज़्यादा अच्छे साइंटिस्ट आए तो उनकी ये जो लॉ है थ्योरी वो रिजेक्ट भी हो सकती है। विच ब्रिंग फ्रेश फैक्ट्स, और नई चीज़ें आ सकती हैं, न्यू इंसाइट्स अबाउट द नेचुरल एंड फिजिकल वर्ल्ड, और नेचुरल फिजिकल वर्ल्ड्स के बारे में न्यू चीज़ें आ सकती हैं। अब देखें जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा मॉडिफिकेशंस आती रहेंगी।